परदेसी हो हाँ तो साथ निभाओगे मेरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टू टिकट्स टू लाइफ। आज हम लोग का प्लान बना है पौंडीचेरी जाने का। हम लोग निकल पड़े हैं एक्चुअली सुबह सुबह, बिकॉज सुबह थोड़ी ट्रैफिक कम होती है, बट वीडियोस में आप देख ही सकते हो कि ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा है 6 बजे भी। एक्चुअली हम लोग हाईवे के नियर ही रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है हाईवे तक पहुंचने का, बट आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था। हाँ, सो पौंडीचेरी का प्लान क्यों बना? आप जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई कार ली है, एंड जो फर्स्ट सर्विसिंग होती है कार की वो 1000 किलोमीटर पे होती है। हमारा अभी कुछ 450-460 किलोमीटर्स हो चुका है, तो वी वर प्लानिंग कि कहाँ जाए। मौसम भी बहुत बढ़िया है, आपको भी पता है बैंगलोर में अभी, और पूरे कर्नाटका में अभी इट्स अ क्लाउडी वेदर, जाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग वही चेक कर रहे थे कि कहाँ जाए, एंड कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी होती है जब आप फर्स्ट कार लेते हैं और फर्स्ट सर्विसिंग से पहले। तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का, सो डोंट प्लान इट फॉर एनी हिली एरियाज, बिकॉज इंजन पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है जब आप हिली एरिया पे चलाते हो। बेटर है कि आप प्लेट्यूज पे चलाओ ज़्यादातर, जितना फ्लैट हो सके। तो हम लोगों ने प्लान किया लेट्स गो टू पौंडीचेरी, मौसम भी अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं रहेगी। तो अनलकीली होटल भी मिल गए, और अनलकीली होटल भी मिल गया। सो गाइस, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हम लोग होटल ढूंढेंगे, पार्किंग अच्छा होना चाहिए। हाँ, काफ़ी चीज़ें थी माइंड में, और समय उतना ही कम था। बिकॉज एज वी नो पौंडीचेरी शहर के अंदर में दैट इज वाइट टाउन, फ्रेंच टाउन, वहाँ पे पार्किंग जितने भी होटल्स है वहाँ की पार्किंग में थोड़े इश्यूज होते हैं। मतलब वी हैव टू पार्क ऑन द रोड, और अगर पार्किंग था भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पार्किंग था। तो फाइनली वी फाउंड अ गुड होटल जहाँ पे थोड़ा बीच से दूर है, लेकिन अभी अपना मेन प्रायोरिटी था कि हम लोग को कार के हिसाब से पार्किंग करनी थी। नया कार है तो नई नई चीज़ों का शौक अलग होता है ना, कि उसको थोड़ा सा बचा के रखना है। तो दैट इज़ वाई तो हमें होटल मिल गया, एंड या अभी देखेंगे वहाँ जाके। अच्छा गाइस, एक और आपके लिए सरप्राइज है। बेसिकली सरप्राइज क्या है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे ब्रेकफास्ट करें। मैंने एक्चुअली एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक्चुअली चेन्नई से मैंने अपनी कॉलेज करी है। चेन्नई में ना काफ़ी ज़्यादा मुर्गन इडली का चैन काफ़ी फेमस है। हम लोगों को मुर्गन इडली की शॉप एक मिली बहुत अच्छी, जहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है, जहाँ पे आप वॉशरूम भी बहुत साफ़ है वहाँ पे, जस्ट लाइक पाठशाला और A2B जैसा कोई भी रेस्टोरेंट होता है वैसा। तो एंड यू सेड कि फेमस भी है काफ़ी ना? काफ़ी फेमस है, मतलब उसके काफ़ी सारे चेन है। तो मुर्गन इडली के खास बात ये है कि उनके पास में चटनीज बहुत तरीके की होती है, एंड ऑफ कोर्स आई पर्सनली लाइक तमिलनाडु's इडली। Like he is a chutney person, I'm a sambar person. so I'm a chutney person, so and I'm a sambar person. मेरे लिए जहाँ पे सांबर अच्छा हो वहाँ ही इडली और डोसा अच्छा। तमिलनाडु का भी अच्छा लगेगा सांबर। तमिलनाडु का सांबर भी बहुत अच्छा होता है, स्टाइल ही होता है ना, जमशेदपुर खट्टा होता है। हाँ, खट्टा होता है, और उसका जो डोसा का मसाला भी होता है ना, वो भी जमशेदपुर स्टाइल ही होता है। तो वो एक टच होता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। पर इन्होंने खोजा है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, बट आई ट्रस्ट हिज। और गाइस, मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग बहुत बार कृष्णगिरी जा चुके हैं, ऐसे नहीं कि हम पहली बार जा रहे हैं, बहुत बार जा चुके हैं। बट इस बार ऐसा कुछ हुआ कि मैं जस्ट ढूंढ रहा था और मेरे को मुर्गन इडली मिला। और टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू वन मोर थिंग, मैं चेन्नई में 4 साल मैंने कॉलेज किया, बट आई नेवर बीन टू मुर्गन इडली। सो इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस। और देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या मेन्यू में है, क्या हम लोग लेंगे, कैसा उसका टेस्ट होगा, रिकमेंडेशन है कि नहीं है। अगर आप बैंगलोर में रहते हो और अगर आप प्लान कर रहे हो पौंडीचेरी जाने का, या तो आप रामेश्वरम जाने का प्लान कर रहे हो, तो रूट आपका यही रहता है, कृष्णगिरी होते हुए जाते हो। तो अगर रिकमेंडेशन अगर अच्छा रहा तो ऑफ कोर्स विल रिकमेंड यू टू। रास्ता ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मस्त है रास्ता। हाँ, अंडररेटेड रास्ता है, नॉट लाइक गोकर्णा। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रास्ता है गोकर्णा का, बहुत अच्छा रास्ता है, हक दिया रास्ता।
ही रहा है। बहुत अच्छा रास्ता है। ऐसा कैसा है? कैमरा था ना हाँ। ऊपर में जो लटका हुआ था बल्ब की तरह। पीछे भी जो बंदा आ रहा है ना, उसके कैप के ऊपर में कैमरा लगा के रखा है उसने। ऊपर में मतलब अच्छा जो ड्राइवर में। रिकॉर्डिंग के लिए। So guys, so finally we have reached Murugan Italy. So you can see Murugan Italy काफी shop. भीड़ है। ओ माय गॉड। सो सीधी गाड़ियों का लाइन, काफी भीड़ है। होपफुली मिल जाए। Guys, this is 7:35. 7:35. You can see all the cars. So I was telling you that कि कितना फेमस है, आप गाड़ियाँ देख के लगा सकते हो। I don't know अंदर में सीट जल्दी मिलेगी, वेटिंग टाइम रहेगा। Let's see. वेटिंग है। ओ भाई साहब, वेट करना है। एक बार ये कर लो, नाम देख लो। वेटिंग टाइम है, नाम लिखा के करते हैं। आप ये कर लो। so waiting list is huge. फाइनली हम लोग को सीट मिल चुका है। आयुष को मिला है, हमें नहीं। और ये रहा प्लेट। अलग सिस्टम है। 3 चटनी। 4 एक वाइट वाली भी है क्या? उनका प्लेट में लगा। तो क्या क्या चटनी है देखते हैं। दिस इज वन चटनी। आई थिंक ये टमाटर और अनियन वाला है। ये मेरे को मोरिंगा का लग रहा है। ये पता नहीं क्या है। सांभर अपना बड़ा है, दाड़ा सिंह वाला बड़ा। ये और एक डोसा भी आने। मेरे को तो लग रहा है मैं इतने में पेट भर जाएगा। इडली इज एग्जैक्टली लाइक जमशेदपुर, नॉट चटनी बट इडली इज एग्जैक्टली लाइक जमशेदपुर। अच्छा लगा खाने में? इडली बहुत औसम है। सो जो मैं तुमको बोल रहा था कि मुर्गन इडली खाना चाहिए, और जो वेटिंग था जो तुम मेरे को बोल रही थी, अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम मेरे को बहुत मारोगी। योर रिव्यू? अच्छा है बट मार तो आप ऐसे खाओगे। पति जो ठहरा। सो अभी जस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट करके जस्ट निकले ही हैं। आप देख सकते हो अभी भी बहुत भीड़ है पीछे। काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट, एक्चुअली वॉज गुड। हाँ, ब्रेकफास्ट कैसा लगा तुमको? नाइस। जमशेदपुर जैसा था, इडली जमशेदपुर जैसा था। चटनी का टेस्ट अच्छा था। इनको चटनी अच्छा लगा बिकॉज इनको थोड़ा नारियल वाला ग्रेटेड चटनी अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक दैट बट सांबर वॉज वे टू गुड। इट वॉज वेरी नाइस। Definitely recommended if you are ready to wait for at least 10 to 15 minutes, but the food is worth it. Now I'm going to washroom. एक हिंट बस देना था आप लोग को। सो एक्चुअली क्या है कि बैंगलोर में जो वड़ा मिलता है वो छोटा वाला मिलता है, थोड़ा पतला होता है। हम लोगों ने वो सोच के यहाँ पे वड़ा मंगाया था, बट यहाँ का वड़ा बहुत मोटा होता है। तो अगर 2 लोग हैं, 2 वड़ा मंगा रहे हैं, तो बेटर है कि आप मुर्गन इडली आए हैं तो आप एक ही वड़ा मंगाइए, सो दैट कि हाफ आप करके खा सकते हैं। नहीं तो वड़ा इट्सेल्फ लाइक 3rd इडली, अगर आप इडली का प्लेट ले रहे हैं, 2 इडली और 1 वड़ा होता है उसमें, तो इसीलिए। तो दैट्स इट। तो काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट। थोड़ा हैवी भी हो गया है, इसलिए मैंने बाद में कॉफ़ी भी पी लिया है, बिकॉज सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ी नींद भी आती है थोड़ी सी। कॉफ़ी ले लिया है, काफ़ी अच्छा था कॉफ़ी भी। चाय यहाँ नहीं मिलती है, कॉफ़ी मिलती है। सो आप उसी तरीके से प्लान आप कर लेना। अगर आप घर से चाय बना के लेके आ रहे हो दैट इज़ गुड, बट यहाँ पे चाय नहीं मिलता है, कॉफ़ी मिलता है। सो ठीक है गाइज़, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। सिंस कि मैंने जब से गाड़ी ली है, मैं शेल पेट्रोल पंप का ही मैं बेसिकली जाता हूँ और पेट्रोल डलाता हूँ। तो यहाँ पे कृष्णागिरी पे है, यहाँ से 31 किलोमीटर्स है, एंड हाउ दैट्स हाउ आई प्लान्ड इट ऑल्सो। सो वहाँ से पेट्रोल भरा के फिर हम आगे निकलेंगे पौंडीचेरी के लिए। यहाँ से पौंडीचेरी अभी 4.5-5 घंटे का रास्ता है। हवा चल रहा है, आप मौसम देख ही सकते हो, राइट। सो बहुत बढ़िया है। सो ठीक है, मिलते हैं, चलिए बाय। एक यहाँ पे शेल पेट्रोल पे जस्ट अभी हम लोग आए थे, तो एक्चुअली थोड़ा काफ़ी विलेज एरिया में है, तो मैं जनरली शेल वी पावर पेट्रोल डलाता हूँ, बट यहाँ पे वी पावर था ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे लोग शेल डलाते नहीं, बिकॉज एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे शेल का जो दाम था वो 120 रुपीज़ पर लीटर था।
तो 120 था। 120 था, नीचे में पर लीटर लिखा हुआ था। तो ऊपर क्या डिस्प्ले किया हुआ था 100 रुपीज अमाउंट? वो पहले का शायद किसी ने भराया होगा, 100 रुपए का। 100 रुपए का तो वही था, उसके वजह से शेल वी पावर नहीं मिला। सो कोई बात नहीं, शेल नॉर्मल भी ठीक ही है, वहाँ पे जाके शेल वी पावर भरा लेंगे। बेसिकली हम लोग तमिलनाडु में इसलिए भरा रहे थे क्योंकि तमिलनाडु का कॉस्ट मतलब तमिलनाडु का कॉस्ट आई थिंक कम था, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग एक बार तमिलनाडु एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद भराएंगे। एंड हमारे साथ थोड़ा मजाक हो गया क्योंकि फिर वी पावर मिला नहीं आशीष को। इसी बहाने गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल गया। गाड़ी को आदत होनी चाहिए भैया, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास पेट्रोल की आदत होनी चाहिए। बट जो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मिडिल क्लास लोगों की लग रही है। तो मिडिल क्लास की हमेशा ही लगती है, कब नहीं लगती है मिडिल क्लास मतलब की। और ऐड ऑन हो गया, ये बोलना कोई भी नया रूल निकलता है उसमें मिडिल क्लास की लगती ही है। सो दैट्स नॉट अ न्यू थिंग, वी आर accustomed टू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड वी शुड बी। एनीवेज हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड स्टॉप था जो कि था शेल पेट्रोल पंप पे। होपफुली अभी हम लोग और कोई स्टॉप नहीं लेंगे, अगर थोड़ा बहुत वॉशरूम ब्रेक लेना होगा तो आशीष लेंगे। बट अभी हमारा है 4 hours 30 minutes दिखा रहा है, 209 किलोमीटर्स एंड 151 में पहुंचने का टाइम बता रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली 130 तक पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं, अभी हम लोग तो वन वे में हैं, तो एक बार यहाँ से हाईवे पे निकलते हैं, तो फिर हाईवे का दर्शन कराते हैं आप लोग को। तब तक के लिए क्या लेके आए हो तुम? अमरूद कितना अच्छा है ना, हाँ देसी अमरूद है एकदम। 100 रुपीज केजी दिया, 1 kg ले लिए हैं हम लोग का। 2 दिन का हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी कुछ भी सप्लीमेंट हो गया, खाया जाए। खा के बताओ। तो हम लोग जितना हो सके उतना लेट कर रहे हैं ना पौंडीचेरी जाने में। कोई बात नहीं, देसी होगा है ना, गांव के। चलो चले। बहुत स्वीट है, यस इट्स वेरी नाइस। सो गाइस, शेल से हमको हाईवे का पकड़ने वाला जगह हम लोग को मस्त एकदम गांव के तरफ से मिला है, और देख के एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। जब हम लोग छुट्टियों पे जाते थे और गांव में जाते थे तो ऐसा ही कुछ नज़ारा होता था गांव में, चारों तरफ खेत। ये मम्मी बताई थी मदुरै जाने के रास्ते में भी ना बहुत सारा ऐसे पड़ता है ये रोड में नारियल का खेती, और नारियल का खेती है यहाँ पे, और नारियल यहीं पे महंगा है साउथ में। नॉर्थ में तो है ही महंगा, साउथ में भी महंगा है। आई मीन टू से यहाँ तो सस्ता होना चाहिए ना थोड़ा। अपने यहाँ पे और यहाँ पे जो मिलता है आई थिंक 5-10 रुपए का फर्क होगा, बस ज़्यादा नहीं। कहीं तो सेम ही प्राइस पे मिलता है। अब सेम हो गया प्राइस, वहाँ पे भी 60 का मिलता है, बैंगलोर में भी 60 का मिलता है। क्या मतलब है बताओ। बैंगलोर में भी कहीं कहीं पे जैसे वो HSR जाने का रास्ता है ना अपने सिंगासंद्रा से, तो वो रास्ते में पौंडीचेरी कितना है 180। पता नहीं कोई भी गाना बज रहा है, स्पॉटिफाई का ना प्रीमियम खरीद पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, कुछ भी गाना बज रहा है, ठीक है। और एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो खरीदने के लिए आप बटन ही क्लिक नहीं हो रहा है। पिछले कितने टाइम से हम लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन बटन ही क्लिक नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें। अब जो भी रैंडम ऑर्डर में बज रहा है। सुबह सुबह ही आ गया रैंडम ऑर्डर, किस खुशी में भाई। सुबह से हम लोग बजाए ही क्या है, ये 2 गाने तो बजाए थे। सुबह सुबह बोला कि बाय द वे मेरी आशीष का शर्ट है ये। हाँ मेरा शर्ट पहन के घूम रही है आजकल। हाँ तो आप जब M साइज के थे तब ये शर्ट खरीदाया था, अब मैं M की हूँ तो मैं ये शर्ट पहन रही हूँ। दिस इज कॉल्ड पैसा मैनेजमेंट। जब घर में डेनिम शर्ट है तो हम दूसरा डेनिम शर्ट क्यों खरीदे, हम उसी को रीयूज करेंगे। अच्छा है ना, वार्डरोब रीयूज हो रहा, पैसे बच रहे। अदरवाइज अभी हम 2000 का डेनिम शर्ट खरीदते, क्या फायदा था। यूज हो रहा है, सही बात। एंड आई एम लुकिंग नाइस। या हस्बैंड्स के क्लोथ में, हस्बैंड का क्लोथ पहनने में अलग मजा आता है, अलग खुशी मिलती है। और जब हस्बैंड चिढ़ता है ना, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से जाना है, वो रास्ता है। अभी हमारा 154 किलोमीटर और बचा हुआ है, एंड रास्ता मतलब ऐसा है कि 1 वे ही है ऑलमोस्ट पूरा रास्ता। कृष्णगिरी के बाद से आपको जो हाईवे मिलेगा NH77, इट विल बी 1 वे। तो थोड़ा इसलिए ना स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत होता है क्योंकि अपोजिट साइड से भी गाड़ी आती है। तो अभी हम लोग का वही है 3 hours 23 minutes, टाइमिंग में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं होते हुए।
लेट्स सी आगे चल के अगर रोड अच्छा होगा तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा मेकअप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ऐसे ही रोड है। कैसा लग रहा है आपको आशु चलाकर इस रोड पे? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ मतलब आशीष का क्या है ना, he has shifted from gear to manual। वो बोर हो जाते हैं हाईवे पे क्योंकि कुछ करने को होता नहीं मैनुअल है। टू ऑटोमेटिक। मैनुअल टू ऑटोमेटिक, व्हाट डिड आई से? गियर टू मैनुअल। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई विल कट दिस। मैनुअल टू ऑटोमेटिक तो क्या है कि इनका हाथ एक तो गियर पे जाता है बार बार जहाँ पे गियर है नहीं, और अगर ये हाईवे पे चलाते हैं ना तो ये अपना क्रूज पे सेट कर देते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इनका यॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर इफ़ वी, यहाँ पे थोड़ा ये एक्टिव है, एंगेज्ड है, इनका दिमाग भी एंगेज्ड है तो इनको अच्छा लगता है। इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू एडजस्ट टू ऑटोमेटिक। मजा आ रहा है चलाने में, मतलब ये वाला जो रास्ता है भी ना, अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, और थोड़े थोड़े देर पे टर्न आता ना तो यू फील द कार, मतलब सस्पेंशन हो गया, ग्रिप हो गया कार का। मतलब वैसे तो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गांव से शहर में आ गया हूँ, बट अच्छा है, अच्छा है। माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाईवेज चाहिए तो उतना हाईवे नहीं मिलेगा, वो आपको वेलोर से, शायद वेलोर के तरफ के रास्ते से होते हुए जब आप आओगे जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड इट्स नॉट इकोनॉमिकल एज वेल, वो रास्ते में आपको थोड़ा सा अच्छा हाईवे मिलेगा। यहाँ पे आपको हाईवे ऐसे ही मिलेगा, और लेकिन हाँ रास्ता अच्छा है, ये नहीं बोलेंगे कि रोड टूटा हुआ है, रोड भी मेंटेन्ड है, बट अपोजिट साइड से भी गाड़ी आ रही है। तो ये दिमाग में रख के ही आप लोग पौंडीचेरी के लिए प्लान किया जा कर सकते हैं। तो या अभी हमारा और 150 किलोमीटर है। साथ तू होता गुजारा हो तेरे बिन गुजारा। गाना बिल्कुल नहीं आता है मेरे को, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना मेरा वो एकदम सोनू निगम जैसा है। सोनू निगम से भी पार है कॉन्फिडेंस मेरा, समझ में आया? तुम तो परदेसी हो, हाँ तो साथ निभाओगे मेरा? नो ठीक है। सोना नहीं है, आगे से क्या कर रहे हो? सोना नहीं है। उतरो, रुको, यहीं पे हम तुम्हारे लिए चाय ला रहे हैं। कैसा लगा भाई आग वाग में पानी मारना है तो बोलो। एक्चुअली च्युइंगम में नहीं लिया ना, अब वापस आते समय वहाँ से च्युइंगम ले लेंगे, चबाते रहेंगे। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, बाबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, जरा बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मेरा काबिल गम हो गया, कमांडी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ये भी नहीं हो रहा है ना, गिरता भी नहीं है। वाओ क्या बात है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रोड ट्रिप्स। पीपल से, मतलब लोग कहते हैं ना कि कार ड्राइव करके इससे अच्छा बस ले लो, ट्रेन ले लो, बट नो मैन, कार रोड ट्रिप्स का जो मजा है ना, इसी ब्यूटी का है। क्या बोलते हो तुम जानू? हम तो वही बोलते जो तुम बोलते। We have reached Pondicherry. Still 13 minutes to go to reach to our hotel. Pondicherry इन हम लोग कर लिए थे कुछ 10 मिनट पहले, एंड अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। वी थॉट कि बारिश ना हो जाए, लेकिन क्लाउडी लग रहा है एंड आई डोंट थिंक सो कि बारिश होगा। मे बी लिटिल शावर इन द इवनिंग विच इज स्टिल फाइन, बट द वेदर इज नाइस। अभी तो एसी के अंदर बैठे हैं तो इतना पता नहीं चल रहा है, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। We have reached our hotel, Ginger. There are lots of parking spaces, bro. I have done my reservation. इधर डाल सकते हो, पीछे डाल सकते हो। दिखाते हैं, अभी हम लोग उतर जाते हैं फिर दिखाते हैं।